आज 21 जून है। 21 जून के दिन को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है संपूर्ण विश्व में। कोरोना काल चल रहा है, इसी वजह से इस वैश्विक बीमारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखते हुए इस बार योगा दिवस को अपने घरों में मनाया जा रहा है। योगा दिवस की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, जितनी भी योग का पोज हैं, वो को घरों के अंदर किया जा रहा है। तो आज मैं आपको योगा के जितने भी पोज हैं 21 जून को जो किए जाते हैं उसके बारे में बताऊंगा, योग को करके कम्प्लीटली। तो आप ध्यान से देखें किस किस तरह कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कौन कौन से योगा पोज करने हैं। गर्दन का व्यायाम, ऊपर नीचे करना है गर्दन को, अप एंड डाउन। सेकंड स्टेप गर्दन का, दोनों साइड में, शोल्डर के साइड में झुकाना है गर्दन को, हाथ आपके कमर पे होंगे। थर्ड व्यायाम गर्दन का, धीरे धीरे गर्दन को और आपकी चिन को शोल्डर की तरफ लेके जाना है। इसके बाद तीसरा व्यायाम, चौथा व्यायाम गर्दन का, गर्दन को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना है। पीछे जाते टाइम सांस छोड़ना है। इसी तरह गर्दन को दूसरी तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारा गर्दन का व्यायाम कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो दूसरा व्यायाम आता है, पैरों की जो दूरी है बिल्कुल आपके पैरों के बिल्कुल पास में करने हैं पैरों को आपको। उसके बाद आता है स्कंद संचालन, हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा के ऊपर लेके जाना है, हथेलियां नहीं मिलानी है फिलहाल। फिर नीचे लेके आना है, कमर सीधी रहे हर एक्सरसाइज में, ध्यान रखें। कमर पूरी तरह सीधी रहे। कंधों का व्यायाम कर रहे हैं हम ये। उसके बाद इसी तरह से इसी व्यायाम के अंदर दूसरा व्यायाम, हाथों को दोनों तरफ फैला के जो उंगलियां हैं उनको आपके शोल्डर्स पे लेके आना है और फिर उसको पूरा क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाना है इस तरह से। ये आपका कंधों का व्यायाम है। दोनों कोहनियों को मिलाना जरूरी है। इसी को एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाना है, दोनों कोहनियों को मिलाते हुए। इस तरह ये आपका कंधों का व्यायाम खत्म हुआ। अब इसके बाद हमारे को जो आपकी कोहनियाँ होती हैं, इस तरह हाथ उठाने हैं, धीरे धीरे साइड में लेके जाना है, दोनों साइडों में। हाथ आपके समानांतर रहेंगे दोनों तरफ।
ये आपके कमर का व्यायाम है, कमर स्ट्रेच करने के लिए। और ये आपके योगा के पोज के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज है जो कमर से रिलेटेड है। तो कमर आपका स्ट्रेच होना बहुत ज़रूरी है। तो कमर को स्ट्रेच करने के लिए एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को पैरेलल लेके जाना है इस तरह, और पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। पाँव सीधे रहेंगे सामने वाले, इस तरह से ये आपका कमर का व्यायाम हुआ। अब हम घुटनों का व्यायाम करेंगे। घुटनों को स्ट्रेच करने का, हाथों को दोनों सामने लाके धीरे धीरे नीचे बैठना है, ऊपर उठना है। 4 से 5 बार इस एक्सरसाइज को करनी है। धीरे धीरे बैठना है, धीरे धीरे ऊपर आना है। यह आपका घुटनों का व्यायाम हुआ। अब योगासन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बॉडी को स्ट्रेच करने के बाद, व्यायाम के बाद योगासन को स्टार्ट करने के लिए सबसे जो पहला योगासन है वो है ताड़ासन। ताड़ासन को करने के लिए दोनों हाथ सामने तरफ लाएंगे, मिलाएंगे, स्ट्रेच करेंगे और फिर धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाएंगे, जितना ऊपर लेके जा सकते हो। और आपको पंजों के बल पे खड़ा होना है, अपने उंगलियों के, पैरों की उंगलियों के बल पे, और 15 से 20 सेकंड तक खड़े रहना है। ये आपके रीढ़ की हड्डी के लिए, आपके बैक के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। धीरे धीरे नीचे आएंगे, हाथ को नीचे लाएंगे, इसी तरह से वापस इसी एक्सरसाइज को करेंगे 4 से 5 बार, और इस तरह से नीचे आएंगे धीरे से। सेकंड जो एक्सरसाइज है वो है वृक्षासन। वृक्षासन के आपका जो पैर है, ये ध्यान रखें, जो उल्टा पैर है वो सीधे पैर की थाइस के ऊपर आएगा। वृक्षासन मतलब वृक्ष की समान आकृति, वृक्ष के समान आकृति बनानी है आपको। इस तरह से हाथों को धीरे धीरे पूरा ऊपर ले जाके मिलाना है और 15 से 20 सेकंड खड़े रहना है। पहले आपको आपका जो बायां पैर है उसको दाएं पैर की जांघों पे लगा के बैलेंस बनाए खड़ा रहना है 15 से 20 सेकंड। फिर धीरे धीरे इस तरह हाथों को फैला के नीचे आना है। इसी तरह से अब जो दायां पैर है उसको बाएं पैर के ऊपर लगा के पूरी तरह से बैलेंस बना के आपको दोनों हाथों को ऊपर ले जाके मिलाना है और 15 से 20 सेकंड तक इस मुद्रा में रहना है। धीरे धीरे नीचे आना है। यह आपका हुआ वृक्षासन। 2 आसन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला आसन था आपका ताड़ासन, इसके अंदर दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाके पंजों के बल पे खड़े होकर स्ट्रेच करना है बॉडी को। वो आपकी बैक के लिए, आपकी शोल्डर्स के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है। दूसरा आसन जो है वो है वृक्षासन। वृक्षासन में आपने देख लिया, दाएं और बाएं पैरों को दोनों को दूसरे पैरों की थाइस पे लगा के पूरी तरह से स्ट्रेच करना है। उसके बाद आता है तीसरा आसन, पाद हस्तासन, जिसको कहते हैं पाद हस्तासन। आपको दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नीचे लेके जाना है। पाद हस्तासन, पाद मतलब होता है पैर और हस्तासन मतलब दोनों को नीचे की तरफ लेके जाना है। कोशिश करें हथेली अड़े आपकी जमीन पे, और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है। फिर नीचे जाना है। पाद हस्तासन जिसे बोलते हैं, पैर नहीं मुड़ेंगे इसके अंदर और हथेलियां पैरों के बराबर जाके फुल स्ट्रेच करना है। हाथ ले जाके साइड में लेके जा सकते। ये एक्सरसाइज कहलाती है, पोज कहलाता है पाद हस्तासन। इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आप देख सकते हैं बॉडी को पूरी सीधी रख के, जो हाथ है उनको कमर पे रख के, और धीरे धीरे आपको पीछे की तरफ आना है, धीरे धीरे, और एक स्टेज पे आके रुकना है।
ये एक्सरसाइज कहलाती है अर्ध चक्रासन। 15 से 20 सेकंड आपको उस जगह पे आके होल्ड करना है, गर्दन पीछे ले जाके, कमर पीछे ले जाके। जिन लोगों को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो इसको ध्यान से करें इस एक्सरसाइज को। ये हुआ हमारा अर्ध चक्रासन। अब हम इसके बाद जो दूसरा अगला आसन है वो है त्रिकोणासन। पैरों को संतुलित अवस्था में करके दोनों हाथों को फैला के एक हाथ को सीधे हाथ को ऊपर ले जाके और उल्टे हाथ को, बाएं हाथ को नीचे की तरफ लेके जाके त्रिकोणासन, त्रिकोण समान आकृति बनानी है। और हथेली को देखना है आपको सीधे हाथ की, उल्टे हाथ को नीचे जाएगा, हथेली को देखना है। त्रिकोणासन बनाना है पूरा। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ जाना है। बाएं हाथ की हथेली को देखना है, त्रिकोणासन। इस एक्सरसाइज को 3 से 4 बार करना है आपको। ये भी आपकी बैक के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको बैक में दर्द रहता है, जल्दी थकावट आ जाती है, उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। त्रिकोणासन के बाद अगला जो आसन आता है वो हम बैठ के स्टार्ट करेंगे। अगला जो आसन है वो है भद्रासन। दोनों पैरों को आप देख सकते हैं, दोनों पैरों को आपको थाइस के पास लेके जाना है। इस तरह दोनों पैरों को मिलाना है। ये कहलाता है आपका भद्रासन। भद्रासन मुद्रा है। जितना आप नज़दीक लेके जा सकते हैं पैरों को उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आपकी एड़ियों को थाइस के हटानी है और कमर को सीधा रखना है। ये भद्रासन मुद्रा कहलाती है। इसके अंदर आपकी जो थाइस और जांघें हैं वो पूरी तरह से उनकी स्ट्रेच होती हैं, पूरी तरह से उनकी अच्छी तरह से एक्सरसाइज हो जाती है। ये हो गया आपका भद्रासन। पैरों को सीधे करने हैं। उसके बाद भद्रासन मुद्रा में आपको कमर सीधी रखनी है। इसके बाद आता है अगला आसन वज्रासन। वज्रासन के अंदर आपको पैरों को सीधे करके एक पैर को इस तरह लेके जाना है, अगले पैरों को वज्रासन की मुद्रा के अंदर बैठना है। इस तरह से दोनों घुटनों को मोड़ के एडी के ऊपर दोनों पैर के जो घुटने हैं, अंगूठे हैं वो दूर रहेंगे। देख सकते हैं आप इस तरह की जो मुद्रा है, ये एक्सरसाइज कहलाती है भद्रासन। भद्रासन के अंदर दोनों पैर मुड़ जाएंगे आपके। अब इसी तरह से, इसी भद्रासन मुद्रा से हमें अगला योगासन करना है। इसे कहते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध चक्रासन जिस तरह होता है उसी तरह से ये भी होता है अर्ध उष्ट्रासन। इसके अंदर कमर पे हाथ रख के आपको जितना पीछे तक जा सकते हो उतना पीछे लेके आना है। पंद्रह से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है अपने आप को। अर्ध उष्ट्रासन कहलाता है ये। 15 से 20 सेकंड हर एक्सरसाइज को कम से कम आपको करने के बाद उस मुद्रा में 15 से 20 सेकंड तक रहना है। ये कहलाता है अर्ध उष्ट्रासन। 3 एक्सरसाइज हो गई जिसके अंदर आपने भद्रासन, वज्रासन और अर्ध उष्ट्रासन। अगला आता है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के अंदर आपको जो हाथ और पैर हैं, हाथ हैं जो ये अर्ध उष्ट्रासन तो आपने देख लिया। कंप्लीट उष्ट्रासन जो होता है उसके अंदर जो आपके हाथ हैं वो पूरी तरह से पीछे घूम के और आपके जो पीछे का जो अंगूठा है पैरों का उसको पकड़ने की कोशिश करनी है आपको इस तरह से। ये कहलाता है अर्ध उष्ट्रासन। इसके अंदर आपको 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है इसी एक्सरसाइज को। अर्ध उष्ट्रासन के अंदर भी आपकी जो बैक है, कमर है, वो पूरी तरह से उसमें खिंचाव आता है और पूरी तरह से वो स्ट्रेच होती है। कमर की
जिनको बीमारियां रहती हैं वो इस एक्सरसाइज को ध्यान से करें। हर तरह से करते टाइम जितना वो बैंड हो सकता है उतना ही बैंड हो, पूरी तरह से बैंड होने की ज़रूरत नहीं है। जितना उनका शरीर अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंग ही बैंड होना है। यह हो गया आपका उष्ट्रासन। अब इसके बाद हम अगला जो योगासन का जो पोज है वो है शवासन, शशकासन। मतलब दोनों पैरों को खोलना है इस तरह से और धीरे धीरे हाथों को आगे लेके जाना है, जितना आगे लेके जा सकते हो, और 15 से 20 सेकंड होल्ड करना है। इसी एक्सरसाइज को 3 से 4 बार करना है और 15 से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। शशकासन जिसे बोलते हैं। शशकासन मुद्रा के बाद आपको अगली मुद्रा के अंदर आना है। पैरों को बिल्कुल सीधे रखकर अगली एक्सरसाइज जो कहलाती है वो है वापस आपको एक तरह से वक्रासन की मुद्रा में आना है, वज्रासन की मुद्रा में आना है। वापस वज्रासन की मुद्रा में आने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से खोलना है। नॉर्मल हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठा के ऊपर लेके जाना है और पीछे करना है। अब उष्ट्रासन जिसे बोलते हैं। पंद्रह से 20 सेकंड आपको होल्ड करना है। दोनों हाथ साइड में होंगे, क्रॉस के अंदर होंगे, पीछे की कमर शोल्डर की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर लाके नीचे ले जाके इस तरह से रखना है। अगला जो आसन है बैठ के करने वाला वो कहलाता है वक्रासन। वक्रासन में आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से पैर को, ये वाला जो सीधा वाला पैर है आपका, इसको बाएं पैर के घुटने के बराबर लाना है और जो आपका बायां हाथ है वो इस तरह से क्रॉस में लाना है और गर्दन को पूरी तरह स्ट्रेच करना है। देख सकते हैं आप। इसी तरह से दूसरे पैर के साथ बाएं पैर को मोड़ना है आपको और दाएं हाथ को तरफ लेके जाना है दूसरी तरफ। यह आपकी पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान रखेंगे मुद्रा सही होनी चाहिए पूरी तरह से। मुद्रा का जरूर ध्यान रखें हर उसके अंदर के आपको किस तरह से पैर हैं, किस तरह से आपके हाथ जा रहे हैं। हाथों को पूरा सीधा रखना है इसके अंदर। एक बार मैं बताता हूँ करके मैं आपको। इस तरह से पैर सीधे होंगे, घुटने के बराबर आएंगे और इस तरह से गर्दन को पीछे लेके जाना है, पीछे वाला सीधा रहेगा। इनमें आपके हाथ का और पैरों की पोजीशन का खास तौर पर ध्यान रखें। बॉडी को ढीला छोड़ें, ठंडा छोड़ें आराम से। अब अगला आता है मकरासन। मकरासन के अंदर आपको दोनों पैरों को चौड़े करके इस तरह सोना है। धीरे धीरे सांस छोड़नी है। मकरासन कहलाती है ये पोजीशन। दोनों पैरों को फैला के एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, बिल्कुल ये पोजीशन कहलाती है आपकी मकरासन। अब आता है भुजंगासन। इसी अवस्था में आपको लेटना है, पेट के बल
भुजंगासन। अगला जो आसन है भुजंगासन। भुजंगासन के अंदर आपको पेट के बल लेटना है। पेट के बल लेटने के बाद दोनों पैरों को मिला लेना है। दोनों पैरों को मिलाने के बाद हाथों को ऐसे आगे की तरफ लेके जाना है और धीरे धीरे इन हाथों को पीछे लेके आना है, आपके छाती के पास में लेके आना है और फिर ऊपर उठना है धीरे धीरे इस तरह से। भुजंगासन। पेट आपका नीचे रहेगा, केवल जो ऊपर वाला पार्ट है नेक वाला वो ऊपर रहेगा। कोहनियों कोशिश करें आपकी कमर के अड़ी रहें और ऊपर की तरफ देखना है। शलभासन आकृति के बाद आता है सेतु का बंधासन। सेतु का बंधासन के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है, सीधा लेटना है और आपके जो दोनों पैर हैं इनको पकड़ना है और सेतु का बंधासन मतलब ब्रिज बनाना है आपको। सेतु का बंधासन मतलब होता है ब्रिज। इस तरह से आपको पैरों को पकड़ना है दोनों को और ऊपर हो जाना है इस तरह। पैरों को सीधे कमर ऊपर की तरफ ब्रिज के समान आकृति बनानी है। ये कहलाता है आपका सेतु का बंधासन। दोनों पैरों के जो पिटलियाँ हैं उनके एड़ियों को पकड़ के ऊपर की तरफ होना है और धीरे धीरे नीचे आना है। पैरों को सीधे करना है। उसके बाद जो अगली जो मुद्रा है वो है आपकी उत्तान पादासन। इसके अंदर आपको दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर की तरफ करना है। उत्तान पादासन। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है और होल्ड करना है। हाथ सीधे पैरों को 60 डिग्री पर रखते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आना है। इस मुद्रा के बाद जो अपनी अगली जो मुद्रा है उसके अंदर हम लोगों को अर्धहलासन। अर्धहलासन मतलब होता है हल के समान आकृति। इसके अंदर पैरों को आपको 90 डिग्री ऊपर लेके जाना होता है, जैसे देख सकते हैं आप। और हलासन के अंदर पैरों को आपको पूरी 90 डिग्री पर लेके जाना है इस तरह से और यहाँ पे होल्ड करना है लगभग 15 से 20 सेकंड। 2 से 3 बार आपको इस एक्सरसाइज को करना है। धीरे धीरे ऊपर लेके आना है पैरों को। ऊपर ले जाने के बाद सीधा उसको 90 डिग्री पर लेके जाना है। जैसे अर्धहलासन था पूर्वहलासन। अर्धहलासन की आकृति के बाद जो अगली जो मुद्रा है इसके अंदर हम आपको पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेटने के बाद जो नेक्स्ट मुद्रा है वो कहलाती है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के अंदर आपको वही कमर के बल लेटना है। आपको दोनों घुटनों को ऊपर करते हुए चेस्ट की तरफ लेके आना है, उनको पकड़ना है और वो कोशिश करना है उनकी चिन आपके घुटनों के अड़े। पवन मुक्तासन कहलाती है ये एक्सरसाइज। पवन मुक्तासन। घुटनों को दोनों पैरों को पकड़ना है जोर से और आगे की तरफ खींचते हुए चिन हटानी है आपकी घुटनों के। ये आपकी आमाशय के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा योग है। आमाशय की पाचन क्रिया इनकी ठीक नहीं रहती है, उनके लिए बहुत अच्छा योग है ये।
पवन मुक्तासन कहलाती है ये एक्सरसाइज। उसके बाद जो अगली जो मुद्रा है वो है शवासन। शवासन की अवस्था के अंदर आपको दोनों पैरों को खोल के एक शव के समान लेट जाना है। दोनों एड़ियाँ अंदर की तरफ रहेंगी, हथेलियाँ खुली हुई, और धीरे धीरे सांस लेना। शवासन की मुद्रा कहलाती है। एड़ी अंदर की तरफ, पैर फैले हुए। इस अवस्था के अंदर भी आपको 30 से 40 सेकंड रहना है। बिल्कुल धीरे धीरे सांसों को छोड़ना है, धीरे धीरे सांसों को लेना है। 30 से 40 सेकंड इस अवस्था के अंदर रहना है शवासन के। दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रख के बाटी मान के कपालभाति, दोनों हाथों को घुटने पर रख के कपालभाति, जिससे कि लगभग आप सब लोग करते हैं कपालभाति को। कपालभाति के अंदर आप लोगों को सांस धीरे धीरे छोड़ना है। लगभग 30 बार आपको इस चीज़ को 30 बार सांस लेना है, 30 बार सांस छोड़ना है कम से कम। सांस को अंदर की तरफ लें, कमर सीधी रखें। मुद्रा है वह है प्राणायाम, नाड़ी शोधन भी बोलते हैं जिसको। जो योग की पोजीशन में बैठ के बाएं नाक पे हाथ रख के दाएं नाक से सांस लेना है पूरा। इस तरह बाएं नाक से छोड़ना है। उसी तरह से फिर बाएं वाली नासिका छिद्र से आपको पूरा सांस अंदर खींचते हुए दाएं नासिका से छोड़ना है। प्राणायाम नाड़ी शोधन कहलाता है ये योग। इस योग में दाएं नाक पे वो अंगूठे से बंद करके बाएं वाली नासिका छिद्र से आपको सांस लेना है, फिर बाएं वाली को बंद करके दाएं से छोड़ना है पूरी तरह से धीरे धीरे। कमर सीधी रहे आपकी, हर एक्सरसाइज में ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद जो अगला व्यायाम है वो है शीतली। शीतली जो इस गर्मियों के मौसम में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसमें आपको आपकी जीवा को बाहर निकालना है, उसको गोल घुमाना है और उसके अंदर से सांस छोड़ना है धीरे धीरे, और फिर सांस लेना है धीरे धीरे। शीतली प्राणायाम इस गर्मियों के मौसम में आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसको रेगुलरली करते रहें ताकि आपको इस गर्मी के मौसम में निजात मिल सके। इसके बाद जो अगला व्यायाम आता है वह है भ्रामरी। भ्रामरी में आपको ध्यान रखना है, आपकी जो चारों उंगलियां हैं, पहली जो फर्स्ट जो फिंगर है आपकी वो आपकी आइज़ पर रहेगी, सेकंड जो है वो आपकी नोज़ पे रहेगी, थर्ड आपकी होठों के ऊपर और चौथी आपकी चिन के ऊपर, और जो अंगूठा है उससे आपको आपके कानों को बंद करना है और दोनों नासिका छिद्रों से सांस लेना है और सांस छोड़ना है, और भंवरे के समान आवाज़ निकलेगी।
ये एक्सरसाइज आपको ध्यान मुद्रा में जाने से पहले के लिए तैयार करती है। भ्रामरी जो प्रयोग होता है, ये मुद्रा आपको जो अगले जो योग क्रिया है, ध्यान मेडिटेशन भी जिसको बोला जाता है, उसमें जाने के लिए तैयार करती है भ्रामरी। इसलिए योग से ध्यान वाली मेडिटेशन से पहले आप भ्रामरी वाली जो योग है वो ध्यानपूर्वक ज़रूर करें। उसके बाद जो अगली जो मुद्रा है हमारी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा के अंदर आप जो योग मुद्रा होती है उसी के अंदर बैठ जाएं। अपनी आँखों को धीरे धीरे बंद कर लें, गर्दन को सीधी रखें, बिल्कुल मेरुदंड को स्थिर रख लें। आपकी जो कंफर्ट पोजीशन है संतुलित अवस्था के अंदर, और दोनों भौहों के बीच के अंदर ध्यान लगाने की कोशिश करें। इतना ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से दोनों भौहों के बीच के अंदर आप ध्यान लगाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ें, सांस लें। ध्यान मुद्रा कहलाती है। इसको आप रेगुलर अवस्था में करेंगे, आपके मस्तिष्क के अंदर जितने भी विकार हैं, नेगेटिव थिंग्स हैं, वो सब बाहर निकलती हैं। इसको आप सुबह और शाम के टाइम कर सकते हैं। धीरे धीरे आँखों को खोलें। इस तरह से योग की जो सब अवस्थाएँ हैं, 21 जून को जो योग किया जाता है उसकी सब अवस्थाएँ समाप्त हो चुकी हैं। इस ध्यान के साथ ही इन सभी अवस्थाओं को आप सही सीक्वेंस के अंदर करें ताकि आपको